आज हम करेंगे क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें पता है कि जब भी हमें कभी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाए तो वो क्या होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A06 एंड B0-2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 है तो -2 -6 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज ये क्या हो जाएगा -8 के स्क्वायर का अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, डिस्टेंस पॉजिटिव, बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A30, B70 एंड C84। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इस बार इस सिलेबस में नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट इन केस अगर यहाँ पे आपका ये 8-4 की बजाय 7-4 आ जाता है तो आपका ये हम सिलेबस में मान सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है वो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से ना सोल्व करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा समझिए। वो क्या कह रहे हैं 30, यानी सपोज हमारा 30 यहाँ पे लाई करता है सपोज, उसके बाद है 70 हमारा यहाँ पे लाई करता है, और अगला है 74 और 74 सपोज यहाँ पे लाई करता है। तो इस टाइप की अगर हम कंडीशन देखें तो हमारा ये ट्रायंगल ये बन गया, और उस केस में हमें फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो बेस है हमारा वो कितना हो गया, ये 30 ये 70 के बीच में डिस्टेंस हो गया 4, और 70 से 74 के बीच में डिस्टेंस भी हो गया 4, दैट इज 16/2 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये 74 है तो ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाता है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल किया जाए तो इसको हम सिलेबस में से ही मान देंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AOBC is a rectangle whose 3 vertices are A, O, B. The length of its diagonal is. लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगा, जो हमारा 6 - यानी A और B का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर के सम का होल अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 64 प्लस 36 100 का रूट 10, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स -40, 40, 03 आर वर्टिसेस ऑफ डैश। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको जब हम एमसीक्यूज में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और जब भी कभी हमें एक कोऑर्डिनेट 0, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हमें तीनों वर्टिसेस में एक कोऑर्डिनेट 0 दे रखा हो, तो उस केस में हम कोई और मेथड ना लगा के एक जनरल ग्राफ प्लॉट कर लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। -40 सपोज यहाँ पे है, -40, 40 हमारा यहाँ पे है, और 03। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये भी इक्वल डिस्टेंस है और ये भी इक्वल डिस्टेंस है। अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे है तो यहाँ से अगर हम कहीं पे भी, चाहे हमारा ये पॉइंट कहीं पे भी हो, 03 हो, 04 हो, 05, 06 हो, कहीं पे भी ये जो दोनों हमारी साइड्स है वो क्या होंगी, इक्वल होगी। और अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इन केस हमारी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए इसके बीच का ये डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के इक्वल आ जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो हमारा जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 04, 00 एंड 30। हमारी वही कंडीशन आ गई, एक वर्टिक्स हमारा तीनों में से क्या है, 0 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 04 यानी 04 मतलब ये रहा 04, उसके बाद है 00, ये हमारा 00, उसके बाद है 30,
तो ये हो गया हमारा 3 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया तो इसकी ये साइड कितनी है, 3 है, ये कितनी है, 4 है। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये किसके इक्वल होएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 9 + 16 25 का अंडर रूट 5। ये कितना आ जाएगा हमारा 5। हमसे पूछा क्या गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, 4 + 3 8 + 5 13, सॉरी 4 + 3 7 + 5 12 इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। देखिए अगर वो y कोऑर्डिनेट पे है तो इट मीन्स उसका x एक्सिस 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हमारा सिर्फ इसमें है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर द वैल्यू ऑफ x इज। हमने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक करी थी, हम उसी शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करेंगे। क्या कहता है वो, 1 - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल टू 5 - 9 डिवाइडेड बाई 2 - 5। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। ये कितना, -4 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल टू, ये कितना है, -4 - 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो -3 इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर 2 उधर ले जाएंगे तो 2 - 3 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 4 2 - 3 इज। देखिए हमारी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, x एक्सिस की अगर हमें कभी भी रेशियो डिवाइड, अगर x एक्सिस हो तो क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, -y1/y2। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, माइनस लगाइए, y1 कितना है 4, y2 कितना है -3, तो ये क्या आ गया 4/3 यानी 4:3, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the point which divides the line segment joining point this and this in ratio 1:2। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, आप सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जिसमें m1 x2 वाला हमारा मेथड है, उससे हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, बट उसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा एक और मेथड है जो क्या कहते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू माइनस, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x - 7 डिवाइडेड बाय x - 3, यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एंड 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y - y1 डिवाइडेड y - y2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से निकालिए इसको, ये ऊपर चला जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 2x प्लस 14। यहाँ से देखिए x 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17/3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, y निकाल लेंगे। यहाँ से y - 4 इज इक्वल टू -2 इंटू y प्लस 6, y - 4 इज इक्वल टू -2y प्लस -12। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 2y, y प्लस 2y, 3y इज इक्वल टू -12 प्लस 4, तो y क्या आ जाएगा -8/3, यानी x हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमारा होता है 4th क्वाड्रेंट में, सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी कट्स द y एक्सिस एट। क्या कह रहा है वो कि हमारे दो पॉइंट है, a 1 5 है और b क्या है 4 6 है, वो किस पे कट कर रहे हैं, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो y एक्सिस पे है तो इट मीन्स उसका x कोऑर्डिनेट 0 होएगा और वो पॉइंट क्या हो जाएगा 0y। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो 0y है तो इट मीन्स अगर हमारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मीन्स इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें y निकालना है, ये 1 हो जाएगा प्लस a माइनस बी का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, ये हो गया 26 माइनस 10y। दिख रहे स्टूडेंट्स? y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स ए बी सी। हमें पता है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं s, जो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद हमारा क्या होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के इज। दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम पॉइंट दे रखे ए बी सी और कहा गया है कि वो कोलिनियर है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो हमने इसके लिए एक टेक्निक यूज करी थी 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के इज इक्वल टू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई के माइनस 7 कीजिए। ये -3 इंटू के माइनस 7 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 माइनस के। -3 के प्लस 21 इज इक्वल टू -3 प्लस के। -3 के माइनस के इज इक्वल टू -3 माइनस 21 -4 के इज इक्वल टू -24। तो के यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा 6। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P इज द मिडल पॉइंट ऑफ सेगमेंट दिस देन द वैल्यू ऑफ B इज। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो P है वो क्या है, मिडल है। किसका है, इसका। हमें किसकी B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो B हमारा y कोऑर्डिनेट ही है। तो B प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। इधर ले जाइए 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो b क्या आ जाएगा -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन रेशियो। क्या कह रहे हैं वो, देखिए स्टूडेंट्स। हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला करा था कि जो y एक्सिस जब भी कभी रेशियो में डिवाइड करना है और वो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है -x1 बाई x2। तो यहाँ पे देखिए x कितना है -4, वो x2 कितना है 8। तो ये कितना आ जाएगा 4/8 इक्वल टू 1/2, 1:2। ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली x एक्सिस के केस में क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला x एक्सिस के केस में हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाता है -y1 बाई y2। दैट इज -y1 कितना है, देखिए -3 और y2 कितना है 6। तो ये कितना हो गया 3/6, जिसको हम बोलेंगे 1/2, 1:2। ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो। कैसे करेंगे, हमने एक फॉर्मूला करा था कि जो हमारी रेशियो है 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस प्लस x -7। ठीक है, इससे हमारा x कोऑर्डिनेट निकल आएगा और y निकालना है। तो 1/2 इज इक्वल टू -y माइनस y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y2 कितना है 4। सोल्व कीजिए x -7 इज इक्वल टू -x -4, यानी 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 7, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी हमें कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड ही नहीं करने थे इसके।
हमें रेशियो फाइंड आउट करनी थी। आई एम सॉरी, ये गलत हो गया। हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमें रेशियो नहीं गिवन, हमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, हमें एक ए पॉइंट दे रखा है -2 1 और एक बी पॉइंट दे रखा है 7 4 और एक हमें पॉइंट पी दे रखा है 1 2 जो कि एक्स और वाई है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, यानी m1/m2 फाइंड आउट करना है। और हमें पता है m1/m2 किसके इक्वल होते हैं? दैट इज माइनस ऑफ x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y माइनस y1। ठीक है, सॉरी x माइनस x2। ठीक है, तो पुट कीजिए, x कितना है 1, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई x कितना है 1 माइनस x2 कितना है 7। तो ये क्या आ गया 1/2। 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन रेशियो 3:1। ये हम इसमें अब कंसेप्ट यूज करेंगे। थ्री बाई वन इज इक्वल टू, पॉइंट निकालना है हमें, माइनस ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 9। Similarly 3/1 is equal to minus of y minus y1 minus minus plus y minus y2 6। ठीक है, 3x minus 27 is equal to minus x plus 5। ठीक है, इसको इधर ले आइए। 4x is equal to 5 plus 27, 4x is equal to 32, x is equal to 8। Similarly 3y minus 18 is equal to minus y minus 2। इधर ले आइए, 3y plus y is equal to 18 minus 2, 4y is equal to 16, y is equal to 4। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट, एक्सक्यूज मी, What point on x-axis is equidistant from point A and P? देखिए स्टूडेंट्स, अगर वो x एक्सिस पे है हमारा पॉइंट, तो इट मीन्स वो पॉइंट क्या है हमारा x0 है, और वो इससे भी इक्वल होगा, इससे भी इक्वल होगा। तो पुट कीजिए, यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मन हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। 9 6 15 5 1 4 4 8 85 माइनस 14x इज इक्वल टू क्या है हमारा ये y कहाँ से आ गई? x आएगा स्टूडेंट्स 6x प्लस 25। इसको इधर ले आइए, माइनस 14x माइनस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 85। ठीक है, ये कितना आ गया? माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 3। तो मतलब हमारा पॉइंट क्या है 3 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस 2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे सिंपली पता है हमें कि दोनों x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, निगलेक्टिंग द साइन 3 + 2 5 यूनिट्स। द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ b इज, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 2a है, ये -2 है और ये 1 है। हमें पता है कि मिड पॉइंट का कैसे निकालते हैं हम, 2a माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या पता चला, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
2a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2। यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि देखिए हमें 2a दे रखा है, 2a प्लस ऑफ -2 यानी 2a - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इसको सोल्व करा तो हमारी a की वैल्यू क्या निकल के आई 2। अब देखिए 4 + 2b, 4 + 2b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2a + 1। दिख नहीं रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 5। तो ये 2 उधर चला गया, तो 4 + 2b इज इक्वल टू 10। 2b इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6, और b यहाँ से कितना आ गया हमारा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम b ऑन AC वेयर ABC इज। देखिए हमें क्या कह रहा है, AC पे मीडियन है, मतलब A और C का मिड पॉइंट, A और C का मिड पॉइंट यानी -1 + 5/2 दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 + 1/2 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, सपोज D पॉइंट आ गया 2 2, और B हमारा क्या है 1 - 1। अब हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, B और D का। वही तो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 -(-1) का स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, रूट 1 + 9 रूट 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। A line intersect the y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If 2 - 5 is the midpoint of PQ, then coordinates of P and Q। देखिए coordinates of PQ निकालनी है, इसका midpoint है, तो देखिए 0 + 2/2 is equal to 1 not possible, 0 - 4/2 - 2 not possible, 0 - 10/2 - 5 not possible, 0 + 4/2 2 -10 + 0/2 -5 माइनस, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं MCQ के, जहाँ पे आप आंसर्स को सब्स्टिट्यूट करके या आंसर्स को मैच करके, आंसर्स को एनालाइज करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट विच लाइज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सिंपली मीनिंग है मिड पॉइंट, -2 + 2 0 0/2 0 -5 + 5 0 0/2 0 0 0, ऑप्शन ए। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज दिस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x करना है, तो -8 + x/2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। तो -8 + x इज इक्वल टू 4 2 = 8, x इज इक्वल टू 8 + 8 16। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन x विल बी, हमने कोलिनियर के लिए फॉर्मूला किया था, क्या किया था, 1 - -1 डिवाइडेड बाई 2 - x इज इक्वल टू -1 - 2 अपॉन x - 3 दैट इज 2 × x - 3 इज इक्वल टू -3 × 2 - x, 2x - 6 इज इक्वल टू -6 + 3x। इसको इधर ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल टू 3x - 2x, x इज इक्वल टू 0, x 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ P फॉर विच दिस इज कोलिनियर। सेम कंसेप्ट आ जाएगा, 3 - 5 अपॉन 1 - P इज इक्वल टू 5 - 7 अपॉन P - -5 यानी P + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2 × P + 5 इज इक्वल टू -2 × 1 - P, -2P - 10 इज इक्वल टू -2 + 2P, उधर ले ये -4P इज इक्वल टू -2 + 10 इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू -2।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive vertices of parallelogram are this, ठीक है। तो फोर्थ बताना है, इसमें बहुत सिंपल है, ए 3 प्लस सी का माइनस बी का, 6 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैसे तो हम यहीं से कर देते हैं, बट लेट मी चेक, -2 प्लस -3 माइनस 0, -2 -3 -5 -5 का 0 -5, तो 5 -5 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन के इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, -2 -1 3 -2 1 माइनस के 2 -0, ये -3 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस के। यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 4 0। देखिए जब भी कभी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो जो हमारी यूनिट है वही उसका आंसर हो जाएगा, निगलेक्टिंग द साइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी हैविंग वर्टिसेस ए बी सी द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी इज। वो क्या कह रहा है कि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, बट मीडियन क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। कि एक हमारा पॉइंट है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डी, यानी यहाँ पे इसकी मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है, वो इसकी मिड वैल्यू होगी। 5 + 1 6/2 इज योर 3, 1 - 1 0/2 इज योर 0। और अब हमें इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर और इस सारे के प्लस का अंडर रूट, 4 16 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट √25 इज इक्वल टू 5। ये क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। ए पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन रेशियो 3:1। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। हमें P के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, इससे हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वो कैसे निकलेगा, 3x - 27 इज इक्वल टू -x + 5, ठीक है। इधर ले आइए, 3x + x इज इक्वल टू 27 + 5, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 32 और x कितना आ गया हमारा 8, क्या आ गया 8। तो देखिए जब x 8 आ गया तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉइंट्स -AB 0 0 AB आर। अब देखिए यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि 0 to A और 0 अगर हम साइंस को निगलेक्ट कर दें तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये AB है सपोज और ये -A -B है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में लाई करेंगे तीनों पॉइंट्स, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर कोलिनियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the line segment joining point this and this is divided by the line in the ratio 4:9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है और K1 दे रखा है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है और m1:m2 हमें क्या दे रखी है 4:9, ठीक है। तो हमारा xy का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो हम करते आ रहे हैं, बट ये मेथड एक बार भी यूज़ नहीं करा है हमने, तो इसको इस तरीके से करेंगे। m1 कितना है 4, x2 कितना है k प्लस m2 कितना है 9, x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4 + 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4k + 9/30, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे,
m1 कितना है 4, y2 कितना है 1, m2 कितना है 9, y1 कितना है 2। तो y यहाँ से कितना आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22/30। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें x मिल गया और यहाँ से हमें y मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, ठीक है, वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी हम 3x + 4y को 7 को उधर ले जाते हैं। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, के प्लस 27, 22 × 4 88, 13 × 7 91। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 12 के हमारा किसके इक्वल आ गया 91 - 88 - 27, यानी 12 के हमारा कितना आ गया -24 और के यहाँ से हमारा कितना आ गया -2। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, इफ द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, 4 एंड x - 7 डिवाइडेड इंटरनली बाय रेशो इंटरनली बाय y एक्सिस इज 6:1 देन x इक्वल्स। देखिए हमने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखी है y एक्सिस दे रखी है, y एक्सिस दे रखी है, तो y एक्सिस के केस में हमारा किसके इक्वल होती है रेशो, माइनस ऑफ क्या होती है x1/x2। तो ये कितना हो जाएगा, x1 कितना है हमारा 6 और ये कितना हो जाएगा x -6/x, और वो किसके इक्वल दे रखी है हमें 6:1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -6/x = 6/1, दैट इज x = -6/6 = -1, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if this and this are extremes of the diagonal of parallelogram and -2, 1 is its third vertex, then its fourth vertex is। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमने काफ़ी बार किया है कि हमारी एक्सट्रीम वर्टेक्स को ऐड कर दीजिए -6 + 3 और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या है -6 + 3 -3 -3 + 3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी -3 + 2 1। नेक्स्ट हमारी उसी तरीके से -4 + 5 -1। तो ये क्या आ जाएगा -4 + 5 1 1 - 1 इज योर 0। सो ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 0 6। हमें पता है कि जो दे रखा है वो ये आंसर होएगा, निगलेक्टिंग द साइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है मिड पॉइंट क्या कहता है हमारा 2p + 4/2, 2p + 4/2 इज इक्वल टू 2p। यहाँ से 2p + 4 इज इक्वल टू 4p, ये माइनस कर दीजिए, 2p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से 3 + 2q + 1/2 इज इक्वल टू 2q, 2q + 4 इज इक्वल टू 2q × 2 4q, 4 इज इक्वल टू 4q - 2q, 4 इज इक्वल टू 2q, q इज इक्वल टू 2। तो यानी p भी 2 और q भी 2, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस देन x
प्लस वाई किसके इक्वल है, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इनके मिड पॉइंट के इक्वल है। तो देखिए इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 + 8 14/2 7, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 + x/2, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका मिड पॉइंट 8 + 6 14/2 7, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 + y/2। सोल्व कीजिए, 14 इज इक्वल टू 10 + x, तो x यहाँ से कितना आ गया 4, 14 इज इक्वल टू 3 + y, यहाँ से y कितना आ गया 11, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x + y, दैट इज 4 + 11 इज इक्वल टू 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C, ठीक है। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये दो पॉइंट हमारे क्या है 0 0 है, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। 5 0, सपोज 5 0 हमारा यहाँ पे है, 8 0 है, 8 0 सपोज यहाँ पे है, तो 8 4 हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए ये 5 है और ये 8 है, तो इसका डिस्टेंस 3 है, ये 0 है, ये 4 है, तो इसका डिस्टेंस 4 है। अगर ये 3 ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस, सिंपली 5² + 12², 5² 25, 12² 144, 25 + 144 169, 169 का रूट 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, A, B and mid point of AC is this, then the मिड पॉइंट ऑफ BC इज, क्या कह रहा है वो देखिए जरा। कि हमारा एक पॉइंट है A और एक है B, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC, ये हमारा C है, इसको हम मान लेते हैं X और Y। अब वो क्या करे कि मिड पॉइंट ऑफ C ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। समझ आया स्टूडेंट्स। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये किसके इक्वल होएगा, इसका डबल 4 - 3 1, इसका डबल 10 - 2 8, तो ये हमारे क्या आगे 1 और 8। इसका मिड पॉइंट का लिए 1 + 1 2/1 1, 4 + 8 12/2 6, तो 1 6 इज द आंसर, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC आर दिस, देन द मिड पॉइंट ऑफ C इज, क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स। ये हमारा A है, B है, C है। मिड पॉइंट ऑफ AB ये कितना है 2 - 1 है, और AC का मिड पॉइंट कितना है 4 - 5 है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ, देन द मिड पॉइंट ऑफ C इज, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मतलब पॉइंट दे रखा है, क्या कह रहा है वो देखिए। मिड पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स आएगा, हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि इसमें वो क्या मांग रहा है। हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमारा एक मेथड क्या होता है, 4 + 2 - 3 3 -1 -5 -4, दैट इज -6 + 4 इक्वल टू -, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3 - 2। अगर किसी को ये मेथड ना समझ आया हो तो पहले आप B के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, फिर C के निकाल लीजिए, और फिर मिड पॉइंट निकाल लीजिए। इसका वो कैसे निकलेगा, देखिए इसका स्क्वायर 4 - 3 1, इसका स्क्वायर -2,
माइनस स्क्वायर नहीं सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 -2 प्लस -4 -6। इस तरीके से आप इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस आर। मिड पॉइंट निकालने हैं 5 - 3 2 2 by 2 is your 1 and 7 + 3 10 10 by 2 5 1 और 5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 1 1 एंड 6 13 6 - 1 5 5 का स्क्वायर प्लस 13 - 1 12 का स्क्वायर का अंडर रूट और 5 12 का हमें क्या पता है हमेशा 13 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन दिस एंड दिस इज दिस फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए a + 3/2 कितना है a + 3/2 इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 1 2 + 6/2 2 + 6/2 इज इक्वल टू b 2 + 6 8 8/2 इज इक्वल टू 4 b4 तो b a1 एंड b4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस फाइंड m एंड n। कैसे करेंगे देखिए 3m - 4/2 इज इक्वल टू 1 3m इज इक्वल टू 2 + 4 m इज इक्वल टू 2 m यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 6 + 3n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2m - 1 और m की वैल्यू हमें पता है 2 है तो पुट कर लीजिए 2 2 = 4 - 1 3 तो ये 3 के इक्वल होगी। तो 6 + 3n हमारा किसके इक्वल हो गया 2 × 3 6 के इक्वल हो गया 3n हो गया 0 के इक्वल तो n हो गया 0 के इक्वल। तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0 2 0 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है हमें क्या पता है 2 - 4 अपॉन 5 - 6 इज इक्वल टू 4 - a डिवाइडेड बाई 6 - a। सोल्व कर लीजिए -2 × 6 - a इज इक्वल टू -4 - a। ठीक है स्टूडेंट्स दैट इज -12 + 2a इज इक्वल टू -4 + a इज इक्वल टू 8 a की वैल्यू 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। ए से वर्टेक्स निकालने हैं तो बी और सी का पहले मिड ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -1 3 और बी और सी के बीच का मिड पॉइंट 5 + 1 6 6/2 3 -1 + 1 0 0/2 0। अब हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है 3 - -1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 16 + 9 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। बहुत सिंपल है क्या करते हैं -1 + 7 - 4 दैट इज 2। ठीक है 2 + 6 - 1 2 + 6 - 1 8 - 1 इज इक्वल टू 7 2 7 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। देखिए इसको कैसे करेंगे 2/3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा -(x - -2) यानी x + 2 अपॉन x - 3। उसी तरीके से 2/3 इज इक्वल टू -y - y1 डिवाइडेड बाय y - y2 माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स इसको हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। देखिए 2x - 6 इज इक्वल टू -3x - 6। ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x + 2x इज इक्वल टू -6 + 6 5x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 2y + 10 इज इक्वल टू -3y + 15 5y इज इक्वल टू 15 - 10 5y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू तो x 0 एंड y 1 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ पी क्यू आर एस आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन एस निकालना है, क्या होगा 1 + 5 - 4 2, ए की वैल्यू आ गई 2, बी क्या आएगा 2 + 7 - 6 2 + 7 - 6 9 - 6 = 3 A2B3 कौन सा ऑप्शन है A2B3 ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है -2 + x - 1 यहाँ पे कर देते हैं -2 + x - 1 = 1, ठीक है। और 1 + 3 - 0 1 + 3 - 0 = y, तो 4 = y आ गया हमारा। और यहाँ से देखिए -x - 2 - 1 -3 = 1 x = 1 + 3 = 4, तो 4 4 क्या आ गया x भी 4 y भी 4 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the coordinates of a point which divides the line segment joining this and this in ratio 1:2, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट्स, दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि 0 0 और 9 12 हमें दे रखा है, ये हमने इस तरीके से देख, ठीक है। अब क्लियर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कितना आ गया x - 9 = -2x 3x = 9 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। y - 12 = -2y 3y = 12 y = 4, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are this। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इसको कहेंगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं वो, एक पॉइंट है हमारा 0 - 1, एक है 2 1 और एक है 0 3। वो क्या कह रहे हैं इसके मिड पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए 2 + 0 1 ये क्या हो जाएगा 1 1 - 0 का 2 2 + 0 का बाई 2 1 1 + 3 4/2 2 0 + 0 का 0 3 - 1 2 2/1। तो हमारे पास जो तीन कोऑर्डिनेट है वो क्या बने 1 0 0 1 एंड 1 2, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, सपोज ये 1 0 है और ये 0 1 है और ये 1 2 है 1 2, तो ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया। तो अब ये अगर हमारा ट्रायंगल बन गया तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है, और जो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1 यूनिट। तो ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 1। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो एरिया क्या आ गया हमारा इसका 1 यूनिट स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है 1 + x - 4 = 3 1 + x - 4 = 3। तो यहाँ से x = 1 - 4 - 3 उधर गया 3 + 3 = 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई हमारी। उसी तरीके से y 2 + 6 - y 2 + 6 - y = 5, ये कितना है 8 उधर जाएगा 5 - 8 - 3 -y - 3 y = 3, तो x 6 एंड y 3 x 6 y 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, C and D are the vertices of parallelogram. Find the value of it. देखिए -2 + 4 - a -2 + 4 - a = 1 -2 + 4 + 2 उधर जाएगा 1 - 2 - 1 -a = -1 a = 1, तो a कितना आ गया हमारा 1 आ गया। उसी तरीके से b में 1 + b - 0
दैट इज 1 प्लस बी माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 1 ये 0 ही है, b 2 माइनस 1 1, तो ए बी 1 बी बी 1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 पॉइंट्स दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। क्या होएगा 1 प्लस 3 4 बाई 2 2, 2 माइनस 2 0 0 बाई 2 0 2 0 2 0 ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ओ बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब बाइसेक्शन लाइन सेगमेंट यानी मिड पॉइंट। 4 माइनस 2 2 2 बाई 2 इज योर 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस एंड दिस आर द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स थर्ड वर्टेक्स। 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस, इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 5। नेक्स्ट माइनस 4 प्लस 5 1 1 माइनस 1 0 माइनस 5 0 आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए थ्रू वर्टेक्स ए। क्या कह रहा है वो कि ए कितना है माइनस 2 4, बी कितना है 0 0, सी कितना है 4 2। इसका मीडियम 0 प्लस 4 बाई 2 2, 0 प्लस 2 बाई 2 1, तो ये आ गया 2 1। तो 2 माइनस माइनस 2, अब इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए सिंपली, 2 माइनस माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 16 प्लस 9 25 25 का अंडर रूट 5, तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, ए और बी दे रखे 2 प्लस 5 7 बाई 2 3.5, 3 प्लस 6 9 बाई 2 4.5 ऑप्शन नंबर ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द यूनिट्स दिस, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको, जीरो 0 2 0 0 2, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मिड पॉइंट ऑफ दिस a प्लस 3a 4a बाई 2 इज योर 2a माइनस b प्लस 5b 4b बाई 2 इज योर 2b 2a 2b ऑप्शन नंबर सी। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, यानी इसका मिड पॉइंट निकालिए 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 माइनस माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 1 7 7 का स्क्वायर माइनस क्या था माइनस 1 माइनस 8, 6 6 जा 36, 4 4 7 7 जा 49, 9 6 15 5 1 रूट 85, क्या आ गया रूट 85। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स मीट। देखिए सिंपली क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसका मिड पॉइंट माइनस 2 प्लस 4 2 2 बाई 2 1, उसके बाद माइनस 1 प्लस 3 2 2 बाई 2 इज योर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1। नेक्स्ट है इफ 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड द डायगोनल्स कट एट दिस फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो जो दूसरे 2 पॉइंट्स हैं उनका भी मिड पॉइंट ये होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप यहीं से देख लीजिए, 1 प्लस 5 बाई 2 1 प्लस 5 6 6 बाई 2 3, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 प्लस 5 7 7 बाई 2 7 बाई 2, ये भी नहीं हो सकता। 1 प्लस 5 6 6 बाई 2 3,
ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B are the end points of line segment. Find the coordinates of the midpoint. Midpoint minus 3 plus 5, 2. 2 by 2 is your 1. 2 plus 4, 6. 6 by 2 is your 3. 1, 3 is the option number A. The vertices of triangle PQR, the altitude drawn from Q intersect the line PR at point. यानी अगर हम Q से कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो वो PR के मिड पॉइंट पे करेगा। तो P और R का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? -3 + 7 4, 4 by 2 is your 2 and 2 + 0 2, 2 by 2 is your 1। तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन -3 - 8 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द ऑर्डिनल। यानी 1 + x/2 इज योर -3। तो 1 + x इज इक्वल -6, x इज इक्वल टू -7। x क्या आ जाएगा? -7। कुछ गड़बड़ हो गई है। 1 + x/2, सॉरी वो क्या कह रहा है कि हमें a पॉइंट दे रखा है -3 8 -3 -8 और b हमें निकालना है जो हमारा xy है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है? 1 - 5। तो कैसे करेंगे? -3 + x/2 इज इक्वल टू 1, -3 + x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5। उसके बाद -8 + y/2 इज इक्वल टू -5, -8 + y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -2। तो x 5 है और y क्या है? -2, 5 - 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 0 एंड -1 4। 3 - 1 2, 2 by 2 1, 0 + 4 4, 4 by 2 2, 1 2। ऑप्शन ए। There are 2 points P and Q. Find a point X dividing the line PQ in ratio 1:2। कैसे करेंगे इसको? देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमें x निकल जाएगा और अब हमने निकालना है y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करते हैं। x - 4 इज इक्वल टू -x + 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये 2x, यहाँ पे 2x आ जाएगा ना, 2x + x कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज दिस एंड वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर एंड। क्या कह रहा है? -6 मान लीजिए दूसरे एंड की है xy। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? -6 + x/2 इज इक्वल टू -4। तो -6 + x इज इक्वल टू -8, तो x क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, उसी तरीके से 4 + y/2 इज इक्वल टू -2, -4 y इज इक्वल टू -8। तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार हम क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा -2 × 2 -4। ठीक है, y प्लस इज इक्वल टू -4 -4 -8, तो -2 और -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए, दिख रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ओरिजिन क्या है हमारा? 0 0, और वहाँ से हमें डिस्टेंस कितना बताना है? -5 और 6 का। तो सिंपली क्या करते हैं, 5 इसका स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36।
रूट 61 फ्रॉम द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड एक्स, क्या कहेंगे 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 8, 4 इज इक्वल टू माइनस 4x, x इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। एंड पॉइंट हमें दे रखे हैं, वो डायमीटर है, उसको डिस्टेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, -3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। -3 माइनस 2 -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 माइनस 4 -5 का स्क्वायर 25, दैट इज रूट 50, ठीक है। रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 का अंडर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। बट ये क्या है हमारा डायमीटर, रेडियस के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/2 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट इन इज। देखिए जब हमें एक्स एक्सिस दे रखा है तो रेशियो क्या होती है, -y1/y2, दैट इज माइनस ऑफ y1 कितना है 4, y2 कितना है -3, तो ये क्या आ गया 4:3, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन रेशियो 1:2। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, एक्सक्यूज मी, एक्स पॉजिटिव है उसी तरीके से एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4th। नेक्स्ट है द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, -2 + 2 0, 0/2 0, -5 + 5 0, ऑप्शन नंबर ए। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और वर्टिसेस आर गिवन, कैसे करेंगे, -2 + 8 6, 6 - 6 is 0, 3 + 3 6, 6 - 7 -1, तो 0 -1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द पॉइंट P लाइज ऑन दिस सेगमेंट दिस एंड दिस, देन रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है m1/m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, ठीक है। माइनस x कितना दे रखा है देखिए 2, माइनस x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 कितना है 8, ठीक है। तो ये m1/m2 हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ -2 बाई -6 इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए माइनस, वैसे तो रेशो माइनस नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये हमारा A है ये हमारा B है, तो जो वो P पॉइंट है वो एक्सटीरियर में लाई करेगा, इस वजह से जो साइन है वो क्या आया है, माइनस आया है। अगर ये माइनस में आया 1:3 है तो मीन्स ये है, ये 1 है और ये 3 है, तो इसका मतलब जो AP है वो 1/3 है किसका, AB का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AB, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए
3 vertices of parallelogram are this, find this. -1 + 7 6, 6 - 2 4, -6 + 2 -4, -4 - 5 सॉरी दोबारा करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। -1 + 7 - 2 इज इक्वल टू 4, -6 + 2 - -5, -6 + 2 + 5, 5 2 7 -6 1, यानी 4 और 1, ऑप्शन डी। इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड आउट कीजिए। देखिए 1 + 5 - 4, 1 + 5 - 4, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ए हो गया। 2 + 7 - 6, 2 + 7 - 6 दैट इज 9 - 6 3, बी हो गया। तो ए 2 एंड बी 3, A2 B3 कहाँ है? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the number of points on x axis which are at a distance of 2 units from 2 4। देखिए क्या कह रहा है वो, ये 2 है, ये 4 है, ये हमारा एक पॉइंट है 2 4। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है वो, देखिए द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, कि इस जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, इस यहाँ से इसके 2 यूनिट्स डिस्टेंस आए, 2 यूनिट्स डिस्टेंस आए, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप कहीं से भी लिख लीजिए, सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में ये है, और ये ही कितना है, ऑलरेडी 4 है। तो इट मीन्स ऐसा तो कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता कि जो एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे जाएं तो वो 2 यूनिट्स के इक्वल निकल आए। तो इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट्स एट ऑल। नो पॉइंट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, के, बट के हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे इसमें ऑप्शन अगर खाली के दे रखा होता तो हम टिक कर देते, बट इसमें मोड के और के दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस सबटेंड्स ए राइट एंगल एट ओरिजिन, देन। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो, इसको करने के काफ़ी मेथड्स है, हम एक सिंपल सा मेथड करेंगे। ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, यहाँ से एक पॉइंट से ए बी, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट एक ज्यूम करा है कि वो यहाँ पे है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट ओरिजिन। ठीक है, इसके वैसे और भी पॉसिबिलिटीज, हम इसको मान लेते हैं। देखिए ये हमें 90 डिग्री है, तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो कंडीशन हमारी इससे सोल्व हो रही है। अब देखिए वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट हमें जो रिलेशन पूछा गया है वो ए बी और सी डी की फॉर्म में पूछा गया है। ये हमारा क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम इस फिगर को साइड में रख के अलग से सोल्व करते हैं। अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या होएगा, सी डी और 0 0 और सी डी का डिफरेंस, यानी d माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया। इसमें अब हम इसको ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, LHS। सोल्व कीजिए, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इक्वल किसके हो गया, इसके, यानी ये किसके इक्वल है, देखिए दैट इज इक्वल टू सी माइनस या ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ये हमारे इसके इक्वल है, तो ये चारों वैल्यूज कट जाएगी इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 2ac माइनस 2bd। इसको इधर ले आइए। ठीक है,
2BD इज इक्वल टू -2AC -2AC। इसको भी इधर ले आइए, 2BD प्लस 2AC इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, BD प्लस AC इज इक्वल टू 0। तो BD और AC के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, क्या AC प्लस BD इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कई बार अगर आ जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, excuse me, the coordinates of the point which divides this and this in ratio this। कैसे करेंगे? यानी x2 y1। ऑप्शन नंबर डी। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन रेशियो 2:3। सेम मेथड रहेगा जो हमने ऊपर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से y-5 डिवाइडेड बाय y-10, 2y-20 इज इक्वल टू -3y प्लस 50, 5y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 7। तो y7 x5। The point P divides the joining this in ratio 2:3. Find the coordinates of P। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ OP आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट मिड पॉइंट 0 + 0/2 0, 4 - 4 0, 0/0 0, सब कुछ 0। ऑप्शन टी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 3 8 and 9 4, 3 + 9 12, 12/2 6, 8 + 4 12, 12/2 6 6 6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 94। If A, B, C are the vertices of a triangle, find the length of median passing through vertex A। क्या कह रहा है वो? वर्टेक्स A यानी इसका मिड पॉइंट 5 + 1 6/2 3, 1 - 1 0। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका डिस्टेंस 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, 3 - -1 3 - -1 यानी 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सारे का अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट इज योर 5। नेक्स्ट है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस इन रेशियो 2:3 इंटरनली द कोऑर्डिनेट्स आर। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो 2:3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या है हमारा 2 - 7, 3 and -7। x क्या आ गया -1, 2y + 14 इज इक्वल टू -3y + 9, 5y इज इक्वल टू 9 - 14, 5y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -1, x -1 y -1। नेक्स्ट है, if m is the midpoint of straight line PQ, if P is this and m is this, find Q। मान लीजिए Q के है हमारे XY, ठीक है, P है हमारा -29, मिड पॉइंट है 4, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, x - 2/2 इज योर 4 एंड y + 9/2 इज योर 3। सोल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6 - 9 इक्वल टू -3, 10 - 3 ऑप्शन बी। If A is this, B is this, find the midpoint। 2 + 6 8, 8/2 4, 4 + 10 14/2 7, 4 7 option number C। The midpoint of 2 3 and 8 9, 2 + 8 10, 10/2 5, 3 3 + 9 12, 12/2 6, 5 6 option number A। The area of triangle with vertices this this and this, कैसे करेंगे देखिए, थ्री 0 7 0 7 4, ये 0 to 4 4 यूनिट्स, 3 to 7 4 यूनिट्स, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 8 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के हम करते हैं नेक्स्ट।